वंस मोर कहते हैं, कौन सच्चा और कौन झूठा, एक चेहरे ने लाखों को लूटा जनाब। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे, तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मंत्री जी का जो 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ, और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए दिए गए। यही नहीं, अभी और कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए? बताना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग। वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे। केजरीवाल जी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं, जो ये कहते हैं कभी नहीं करते हैं। स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर से डिबेट वीडियो में बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं आज की इस डिबेट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस डिबेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी, और साथ ही यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले हैं कट्टर ईमानदार पार्टी, आप लोग समझ गए होंगे, उसके प्रवक्ता संजय सिंह। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि संजय सिंह के उल जदुल बयान आते रहते हैं और अपनी बेइज्जती वो करवाते रहते हैं बहुत सारे जगहों पर, और आपने पिछले कुछ कांड भी उनके देखे होंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों होने वाली है डिबेट, उसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में, दिल्ली के मुद्दों के बारे में बात हो रही होती है, जहाँ पर संजय सिंह अपना वो आपा खोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, बहुत ही सैवेज तरीके से बजा के रख देते हैं, पूरी कुंडली खोल के रख देते हैं। तो लास्ट तक जरूर से डिबेट वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार, क्योंकि सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा नीड है। तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड लास्ट तक देखना कंपलसरी है। तो फटाफट से लास्ट तक जरूर से बने रहिए, एंड हम आपसे मिलते हैं वीडियो में आगे। तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे, तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ, और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए। रहता हूं पूर्व में आपके साथ के कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी कितनी चीजों को वो किया गया है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ आपको आकर यह बात करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग आकर केवल एक प्रकार का प्रपंच फैलाएं। सुधांशु जी, लेकिन सच पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एक 3D मॉडल निकाला, वीरेंद्र सचदेवा ने, उसमें पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं स्विमिंग पूल नहीं है, बार कह रहे हैं मिनी बार लगभग 6-6.5 लाख का, वो है नहीं, वो उनका दावा है कि है नहीं। तो दिखा दीजिए ना घर, क्यों उसको पर्दे, बिल्कुल चुप, पर्दे में क्यों रखना है फिर? अब चूंकि वह जांच की परिधि में आ गया है और वो चीजें जांच के अंदर हो रही हैं, तो मानी हुई बात है, अब तो जांच एजेंसी की जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनके मन में यह बात थी तो इन्हें बिल्कुल पहले साफ साफ दिखा देना चाहिए था। इनकी जानते हकीकत क्या है इसमें, तो कोई चलिए कोई बात नहीं। आप कह रहे सोने के टॉयलेट की बात किसी ने नहीं कही थी, 15 लाख के टॉयलेट की बात कही गई थी, खैर छोड़िए उस विषय को। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब, ये 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते थे और ऐसी शर्ट पहनते थे लगता जैसे हंडिया के अंदर से निकाली गई हो, और उसके बाद आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए के बिल्स पेमेंट हुए हैं, और कितनी बेहतरीन और कितनी बुद्धि लगा के बिल पेमेंट हुए हैं। दिल्ली का फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रुपए का है। तो गजब की बुद्धि लगाई है, ये कहना पड़ेगा। बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार करने में, अपनी चीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखी थी। और बात कहूं, जो हमारे मित्र संजय जी ने कहा कि दिल्ली के मुद्दे की बात नहीं करते, तो अब मुद्दा ही बताता हूं। जब आप लोगों की सरकार आई तब दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू का फायदा था, यानी मुनाफे का बजट था। अब घटते घटते 0.3% मुनाफे पे आ गया है, और यह साल दिल्ली का घाटे का बजट होने जा रहा है, समझ रहे हो? और आपकी सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के उधार के लिए आवेदन दिया है। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में
दिल्ली जल बोर्ड चला गया है। दिल्ली सरकार जो उत्तर भारत की सबसे समृद्ध सरकार है, जहां पर की सबसे बेहतर हमेशा से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस रहता था, वो अब घाटे की तरफ जा रही है। वो करके इन्होंने दिखाया। 23 अक्टूबर 2013 को नहीं अभी और सुनिए, शाम 4:55 का ट्वीट देखिए जाके केजरीवाल जी का। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तब केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था, इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। तो केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है, जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे के बदले एक पौवा भी मुफ्त दिया। कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वो तार जो थे वायर, तो जुलाई 2024 में 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया। और जमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज जमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा नजदीक है, पंजाब दूर है। आपसे पूछे जा रहे हैं, किसी दूसरे के कर्म आपके कर्म क्या है, आपका चेहरा कौन है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, दिल्ली आपको कैसे स्वीकार करे, दिल्ली आपको क्यों ऑप्शन माने। आप भी तो सोचिए, लगातार आपने अपना ग्राफ देखा है क्या हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन के समय आप 31-32 सीट आए थे, उसके बाद से तो आप गिर ही रहे। मतलब आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप दिल्ली में कोई क्लेम करें। कोई चेहरा ही नहीं है आपके पास। कौन है? आपने उम्मीदवार कितनी लेट से उतारा है, वो देखिए कितने पहले से। असल मैदान में तो लड़ाई वहां होगी ना, सीट बाय सीट। देखिए, यहां पे हम कहना चाहेंगे, हमें क्यों दें, उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है 1.5-2 साल से, कोई जाके चेक कर ले 2 साल पहले महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में, जबकि वहां पर मुंबई भारत की राजधानी है, सबसे पीछे चला गया था। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। आज उस समय कर्नाटक आगे हो गया था। अब तक अच्छा प्रश्न किया, आपको आगे करते हैं। महाराष्ट्र में हमने किसी को सीएम प्रोजेक्ट किए बगैर सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में किसी को सीएम प्रोजेक्ट करे बगैर सरकार बनाई थी। और अब मैं कहना चाहता हूं, ये तो हमसे पूछा जा रहा है, मगर उनका तो मुख्यमंत्री बैठा है, तब चेहरा नहीं है। मेरे भाई, जो सामने दिख रहा है वो चेहरा है या मुखौटा, ये तो बता दो। इसे कहते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा। एक चेहरे ने लाखों को लूटा जनाब, आपका तो चेहरा हो के आप कह रहे हैं मुखौटा है। अच्छा, मगर उसके बावजूद अगर यह दिखाना होता है कि इमोशनल कार्ड खेलना है, तो वही चेहरा सामने आता है, तब वो वाला चेहरा हट जाता है जो कवच दिखाता है। आपने कभी सुना होगा कि मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं और फिर केजरीवाल कवच योजना। किस लिए भाई? केजरीवाल जी आज न सीएम है, न डिप्टी सीएम है, न मिनिस्टर है, न संसदीय दल के विधानमंडल दल के नेता हैं, तो किस आधार? और मजे की बात हम ये कहना चाहते हैं, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो संजय सिंह होते हैं, आपके प्रवक्ता, कट्टर ईमानदार पार्टी के प्रवक्ता, जो कि खुद को मतलब एक टैग देकर रखा है इन लोगों ने, उसमें ये डिबेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे जब आपके सामने सुधांशु जैसा प्रवक्ता बैठा हो, तो आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें, किसी को मैनिपुलेट कर देना या फिर झूठ बोल देना उनके सामने, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री खोल के रख देते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट आप, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। 70 के कंप्लीट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने की कोशिश करिए यार, क्योंकि पूरा देखोगे तभी समझ जाओ, रीच बढ़ेगी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा पाएगी। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर से बने रहिए। अब आप आगे की वीडियो को देखिए। आपको देना था दे देते। जैसे हमने महाराष्ट्र में कहा तो हमने लाडकी बहनी योजना में 3 किस्तें दे दी, हमने मध्य प्रदेश में कहा तो दे दिया, हम आसाम में 5 साल से दे रहे हैं। चुनाव आचार संहिता तो कल लगी है ना, आप दे देते। अगर आपने शीला दीक्षित की सरकार को घेरते हुए उनके कमरों की एसी जनता को गिनवाया था, तो आज आपके पर्दे, आपके घर, मार्बल की कीमत क्यों ना पूछी जाए आपसे। दूसरा प्रश्न, आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के नेता। और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ, तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। और 1000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहां आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे, क्योंकि आप अभी मौलवियों को भी उनका वेतन नहीं दे रहे हैं।
दो प्रश्न है। पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन। प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है, 7 लोक कल्याण, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जमाने से याद है, राजीव गांधी जी वहां रहे। ये फंस गया सीएम। भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट से अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी। ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते वो तो आईआईटी ग्रेजुएट हैं भी और आईआरएस ऑफिसर हैं, जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी। इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास करते हो। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने 35 साल प्रचारक जीवन व्यतीत किया है। प्रचारक जीवन शुरू से तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव से उन्होंने पूरे जीवन को जिया है। और मुख्यमंत्री काल से उनके जितने भी गिफ्ट मिलते थे वो सब नीलाम किए जाते थे और उनका सारा का सारा पैसा बच्चियों की शिक्षा के लिए दिया जाता था। ये सीएम टाइम से है, आज से नहीं है। ये आप लोग जो करने का प्रयास करते हैं। वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कतरी कर्मी, आपने कहा कि बड़ी शिक्षा के लिए बात की थी, गजब बेइज्जती है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में निकला था। केजरीवाल जी का जरा वीडियो याद करिए, लोग जाके देखे, कहते कितना मुश्किल है दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर निकलवाना वर्ड निकल गया था। और सबसे बड़ा अखबार नहीं है वो, मैं कई बार बोल चुका हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं, वो जापान का युम्नो शुमरी है, वो छोड़ दीजिए। मगर एक बात पूछना चाहता हूं कथनी कर्मी, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप कहते हैं दिल्ली में तो पूर्ण सरकार नहीं है और पंजाब में तो चलिए छोड़िए, या आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल होता था, एडमिरल रामदास, वो तो टोटल आपके अंडर में है। उसके ना एलजी का अप्रूवल चाहिए और ना गवर्नर का अप्रूवल चाहिए, वो कहां चला गया? कहना चाहता हूं कि कथनी करनी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, और ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी केजरीवाल जी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। जो ये कहते हैं कभी नहीं करते हैं, और आज वही चरित्र इनका पुनः। संजय जी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के मुद्दे को आप मुख्यमंत्री के घर पर पर्दे, मार्बल और इन चीजों पे खर्च से नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान कहता है। हमारे मतलब आपको मत। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि आपकी पार्टी को एक जो मॉरल स्टैंड आप लेते थे उस पर जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। आपने मॉरल स्टैंड लिया था, नाम ही पार्टी का रखा था आम आदमी पार्टी। बात तो सही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि ये दिन रात बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। अभी एक प्रचारक के बारे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे थे तन समर्पित मन समर्पित। अरे सुधांशु जी, अब गाना बदल गया है, तन समर्पित मन समर्पित, देश का पूरा धन अडानी को समर्पित। आकाश में चले जाओ, जहाज अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पाताल में चले जाओ, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, जमीन पे आ जाओ, सड़क अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को। पूरे देश का लाखों करोड़ का धन अपने दोस्त अडानी को समर्पित कर दिया है मोदी जी ने। जब आप गठबंधन में थे कांग्रेस के साथ, तो केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में जाकर कहा था भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आपने तो जितने गिनाए वो सब तो किनारे हो अरे गए। नीतीश कुमार पे आपने क्या क्या कहा था गिना? नहीं, मैं सुनिए जो मैं बात, छोड़िए ना सर। अरे वो नहीं छोड़िए विपक्षी कैसे, पार्टियां अपने ये हिसाब से गठबंधन लड़ेंगी। में रहते हुए बोला है,
गठबंधन से अलग होने की बात अलग है। गठबंधन में रहते हुए भगवंत मान ने कहा है दिल्ली से पंजाब तक कोई मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। ये गठबंधन में रहते हुए बोला गया एक दूसरे के प्रति। मैं एक और बात कर, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 100 बातें छोड़िए साहब। अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल जी को कि आपने विचार आंदोलन के साथ द्रोह किया है। कब? शराब घोटाले के ऊपर, वो जो आपके पितामह थे। और मैं एक बात कह दूं अंजना जी, ये लोग गले मिले थे ना, ये जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरीके से यहाँ संजय सिंह जो होते हैं वो डिबेट्स में बहुत सारे मुद्दों को लेकर आते हैं। ये मतलब ऐसे करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे ये मुद्दे को चेंज करते रहते हैं ताकि सामने वाले को मैनिपुलेट किया जा सके, और वही कोशिश ये यहाँ भी कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर जब आपके सामने सुधांशु जी जैसा प्रवक्ता आपके सामने बैठा हो तो वहाँ पे ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करना चाहिए और खुद से थोड़ा समझ कर फैक्ट्स रखने चाहिए, क्योंकि कब सामने वाला पूरा हिस्ट्री खोल के आपके सामने रख दिया आपको भी पता नहीं होता। इसलिए आपने देखा किस तरीके से सुधांशु जी ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया पूरा हिस्ट्री, जब से पार्टी बनी या लास्ट तक पूरा एक्सपोज करके रख दिया। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा अपना सजेशन, जो भी हो सकता है भाई लिखो। और आप लोग बोलते हो कि बीच डिबेट में आना, ये भाई इसका कोई शौक नहीं है मुझे, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे YouTube को भी देखना पड़ता है, आप समझ जाओगे कुछ दिन में जब आप YouTube करने लगोगे। तो ये दिक्कत है जिसकी वजह से यहाँ पे कमेंट्री देना पड़ता है। बात कर लेते हैं आगे। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 70 के कंप्लीट करने हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यार, जितने लोगों से हो सके सब्सक्राइब कराओ। 70 के कंप्लीट करने हैं इस मंथ, तो उसे देख लेना अपने हिसाब से। एंड जो चैनल के लिए है जो कंप्लीट करना है आपको कमेंट्स में वो लिख सकते हो, साथ ही आप लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।